हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था पॉलिटी के बारे में, जिसमें हमने कल भाग 4 के क तक के बारे में पढ़ाया था। चलिए आज हम उसको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। उसमें देखे थे भाग में था कि भारत संघ और राज्य क्षेत्र, जिसका वर्णन था अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के वर्णन था। उसी तरीके से देखे थे भाग 2 में, जिसका वर्णन किया गया था नागरिकता के बारे में, जिसका वर्णन था अनुच्छेद 5 से लेकर के 12 तक के। उसी तरीके से था भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसका वर्णन था अनुच्छेद 13 से लेकर के 35 तक। उसी तरीके से था भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन था 36 से लेकर के 51 तक। उसी तरीके से देखे थे भाग 4 के क में, जो कि बाद में जोड़ा गया था, जिसका वर्णन था 51 के क में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 में वर्णन है संघ का। भाग 5 में वर्णन है संघ का। इसका वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। इसका वर्णन है 52 से लेकर के 151 तक। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति, इसके भी 3 भाग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो संघ में देखेंगे तो इसके भी 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसमें से हम देखेंगे कार्यपालिका जो का वर्णन हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। इसका जो हम वर्णन देखेंगे 52 से लेकर के 178 तक। इसके बाद विधायिका का हम जो वर्णन देखेंगे 79 से लेकर के 123 तक देखेंगे। और उसके बाद न्यायपालिका का जो वर्णन देखेंगे 124 से लेकर के 151 तक देखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे विस्तृत से आगे की वीडियो में। इसके बाद देखते हैं भाग 6। भाग 6 में है राज्य। इसका वर्णन है 152 से लेकर के 237 तक। इसका जो वर्णन है 152 से लेकर के 233 तक। जिस तरीके से हमने संघ में देखा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसी तरीके से राज्य में भी इन तीनों का बंटवारा होता है। कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल होते हैं, उसी तरीके से विधायिका के रूप में यहाँ विधानमंडल का यूज होता है, न्यायपालिका के रूप में यहाँ पे उच्च न्यायालय का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद राज्य देखेंगे। इसके बाद है भाग 7। भाग 7 में है प्रथम अनुसूची में वर्णित भाग ख का वर्णन। इसका पहले वर्णन था अनुच्छेद 238 में, क्योंकि देखिए 37 में खत्म हुआ तो 238 में स्टार्ट हुआ। तो इसका जो वर्णन 238 में, ये वर्तमान रूप से अभी इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसको समाप्त जो किया गया है वो 7वां संविधान संशोधन संशोधन 1956 के तहत किया गया। इस जो अनुच्छेद को जो समाप्त किया गया, इस जो भाग को समाप्त किया गया है, वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। आगे देखते हैं भाग 8। भाग 8 में वर्णित है
अनुच्छेद जिसका वर्णन है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। जो भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है। इसमें देखेंगे कि भारत का जो संबंध है वो केंद्र शासित प्रदेशों से कैसा संबंध है, किन किन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ कैसी सुविधाएं होती है, किन राज्यों में विधानमंडल है केंद्र शासित प्रदेश में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आगे आते हैं भाग 9। भाग 9 में वर्णन है पंचायत। इसका वर्णन है अनुच्छेद 243। लेकिन इसमें भी 243 में क्या किए गए, कुछ खंड को जोड़ा गया है, जैसे कि क से लेकर के न तक, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ए से लेकर के ओ तक। 67वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था कि पंचायत का वर्णन अनुच्छेद 243 में तो था ही, लेकिन उसके अलावा था ए का ओ था, बी का ओ था, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, जिसमें से इसका आंसर था ए से लेकर के ओ तक के वर्णन। इसी में आता है भाग 9 का क, जिसमें से आते हैं नगर पालिका, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 243 का पी से लेकर के, या इसी को कह सकते हैं ता से लेकर यह तक, यह अच्छा तक, या इसको बोल सकते हैं पी से लेके जेड जी तक। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद पी का, जैसे कि हमने देखा था भाग 9 में पंचायत, 9 के क में देखे थे नगर पालिका, उसी तरीके से देखेंगे 9 के खा में वर्णन है सहकारी समितियां। इसका वर्णन है अनुच्छेद 243 याजा से लेकर के याना तक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेड से लेकर के जेड से लेकर के जेड टी तक के। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये कि सहकारी समितियां होती क्या है, हम कैसे एक दूसरे से मेल मिलाप करके हम सहकारी समितियां बना सकते हैं, जो कि राज्य के विकास में काफ़ी बड़ा योगदान होता है। उसी तरीके से हम देखेंगे भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र पहले बोलते किसको, ठीक है, तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हम उसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एक क्षेत्र होता है जिसमें कि वहाँ भारत के नियम कानून के अलावे वहाँ कानून काम करती है। जैसे कि आप पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ क्षेत्रों पे आपको भारत का संविधान का रूप से काम नहीं होगा, बल्कि वहाँ के जो नियम कानून है इस अनुच्छेद में जो वर्णित है उसके अनुसार से आपका काम होगा, जो जिसका वर्णन है अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 के ग तक। ठीक है, उसी तरीके से भाग 11 में देखेंगे, इसमें देखेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध, कि यहाँ पे देखेंगे ये कि संघ कैसे राज्यों के साथ मेल जोल करती है। जैसे संघ का कुछ अलग टैक्स होता है, राज्य का कुछ अलग टैक्स होता है, तो संघ कैसे उस टैक्स को लगाती है, राज्य उसे कैसे वसूलती है, फिर राज्य उसको कैसे वापस उसे देती है। इन सारी चीज़ों के बीच में हम देखेंगे ये भाग 11 में, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 245 से 263। फिर उसके बाद देखेंगे 12, अनुच्छेद 12 में देखिए 12 भी, उसको याद करेंगे ऐसे ही 12 भी। देखिए किसी भी चीज़ को कुछ रिलेट करके याद कीजिएगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा याद रखें, इसलिए याद करेंगे 12 भी। इसमें 12 वित्त में देखेंगे तो वित्त, संपत्ति, संविधाएं और बात। इसमें ये देखेंगे कि जो लोगों के पास कुछ जो धन संपत्तियाँ होती है उसके बारे में टैक्स कैसे लगता है, तो इसका जो वर्णन अनुच्छेद 264 से लेके 300 के ग तक। जिस तरीके से पहले जो था संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था,
तो उसको हटा करके 300 के काम में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इसका वर्णन आपको मिलेगा। उसी तरीके से भाग 13 में देखेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि भारतीय क्षेत्र में हम कैसे व्यापार कर सकते हैं उसका भी कुछ नियम है। हम वाणिज्य कैसे कर सकते हैं, क्रय विक्रय कैसे कर सकते हैं, इन सब का वर्णन आपको मिलेगा 301 का से लेकर के 307 के बीच में। ठीक है, इसको याद करें कैसे। 13 व्यापार, मतलब कि हम 13 के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। 13 लोगों के साथ हम व्यापार कर रहे हैं और 12 लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं, तो वित्त कर रहे हैं। 12 के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वित्त कर रहे हैं। ठीक है, देखे थे पिछले में हम भाग 13 के बारे में। अब देखते हैं भाग 14 के बारे में। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं। इसका वर्णन है आपको मिलेगा अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक के। देखते हैं आखिर ये होता क्या। जैसे कि आप देखते होंगे कि यूपीएससी का होता है, बीपीएससी का होता है, जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र संघ लोक सेवा आयोग, ये सारे के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी यूपीएससी के कंडक्ट ये जो सेवा होते हैं, ये सब का आपको वर्णन मिलेगा 308 से लेकर के 323 के बीच में। ठीक है, फिर हम बातें भाग 15 में, जिसका वर्णन है निर्वाचन। तो इसका जो वर्णन है 324 से लेके 329 के बीच में। इसमें देखेंगे कि निर्वाचन कैसे होती है, मुख्य निर्वाचन पद्धति में कितने सदस्य होते हैं। जैसे एक मुख्य निर्वाचन होते हैं, एक चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके अन्य सदस्य भी होते हैं, उसका चुनाव का प्रक्रिया कैसे होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको कैसे हटाया जाता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक लगता है, ये सब हम देखेंगे भाग 15 में निर्वाचन, जो उसके निर्वाचन आयुक्त के बारे में। फिर देखेंगे भाग 16। भाग 16 में देखेंगे जो कि देखिए 15 आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, इसको बहुत ही ज़्यादा याद रखना आप लोग। फिर आता है भाग 16, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवर्ग। जैसे कि देखते होंगे कि कहीं कहीं पे आप देखते होंगे एंग्लो इंडियन का प्रयोग होता है, लोकसभा में मतलब कि SC ST का सीट का कुछ आरक्षित रहता है, एंग्लो इंडियन के सीट का आरक्षण रहता है। तो ये सब के बारे में हम देखेंगे इसमें, तो भाग 16 में। देखिए इसको याद कैसे करना है। जैसे देखिए वर्ग कितना है, 16 क्या है, एक वर्ग है। 16 क्या है, एक वर्ग है। तो इसको याद इसी तरीके रख देंगे कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि वर्णन है 330 से लेकर के 342 के बीच में। उसी तरीके से भाग 17, जिसमें राजभाषा का वर्णन है, जिसका अनुच्छेद 343 से लेकर 351, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि भारत की संघ की आधिकारिक भाषा क्या है, मान लीजिए हम किसी भी भाषा को कैसे मिला सकते हैं, हमारे मूल संविधान में कितने भाषा हैं अभी, इसके बारे में हम हिंदी के प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम देखेंगे यहाँ। फिर है भाग 18, जिसमें वर्णन है आपात उपवर्ग, जिसका वर्णन है 352 से लेके 60, 352 से लेके 60। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें देखेंगे भारत में 3 तरह के से आपातकाल होते हैं। जैसे सिर्फ राज आपातकाल होता है राज आपातकाल, और एक होता है फिर वित्तीय आपातकाल। जैसे इसका वर्णन है 352 में, ये सिर्फ बाहरी आदेश आक्रमण ये सब के लिए लगाया जाता है। इसका वर्णन है 356 में, इसका वर्णन है 320 के बारे में, जो कि एक संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, संविधान संशोधन। ठीक है, इसका वर्णन आपको मिलेगा 368 में। इसमें देखेंगे कि 3 तरीके से क्या किया जाता है, संशोधन किए जाते हैं। जैसे कि एक साधारण तरीके से एक होता है विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, फिर होता है विशेष बहुमत, फिर होता है विशेष प्लस आधे राज्यों की संस्तुति, आधे राज्यों की संस्तुति। इसमें
जैसे कि कभी अगर हो सकता है राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो उसमें जो विवाद होगा उसके मतलब कि कैसे संशोधन करेंगे, अगर मूल अधिकार में संशोधन करना है तो उसको किस विधि के द्वारा करेंगे। तो ये 3 तरीके से संशोधन होते हैं जो कि इसमें पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 21 भाग 21 में देखेंगे अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध। इसमें भी कुछ होता है कुछ राज्यों के लिए जिसमें विशेष उपबंध दिया जाता है, जो कि इसका वर्णन है 369 से लेकर 392 तक। फिर आता है भाग 22 जिसमें संक्षिप्त नाम। अभी देखे होंगे कि आपको कुछ क्षेत्रों का नाम कुछ संक्षिप्त में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ परम नाम होते हैं, कुछ हिंदी में जो प्राधिकृत, ये सब जो आप ज़्यादातर वकालत ये सब में छोटे छोटे नाम होते हैं उसके बारे में, जैसे प्राधिकृत पद और निःसरण उसको कैसे हटाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो 393 से लेकर के 395 तक ये सब